नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक और नई भर्ती जो सीईटी के अंतर्गत दोस्तों नहीं होगी, ये सबसे बड़ी बात। राजस्थान में आचार संहिता लग चुकी है, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी नहीं होगी, जिसके चलते 2 से 3 महीने तक स्टूडेंट को वेट करना पड़ेगा नई भर्तियों का। लेकिन इसी बीच कुछ समय पहले, आचार संहिता लगने से पहले ही आप देख सकते हैं कि विज्ञप्तियां हैं वो जारी कर दी गई थी। जैसे पशु परिचर की वैकेंसी, जिसमें सभी छात्र है अपनी किस्मत आजमाने में लग चुके हैं, तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच एक और भर्ती, बढ़िया वैकेंसी, बढ़िया सैलरी, बढ़िया सब कुछ, जिसका नाम है सहकारी बैंक के अंदर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं शुरू में ही कि जो सहकारी बैंक होते हैं इसमें काम करना बड़ा आसान होता है, बहुत ज्यादा बढ़िया होता है अदर बैंकों से। रीजन, यहां पर एक तो काम बहुत कम होता है, वर्कलोड बहुत कम होता है, और सैलरी पैकेज भी काफी ज्यादा होता है। तो सबसे फायदा एक और यहां पर कि ये भर्ती सीईटी में नहीं भाई साहब, ये भर्ती है वो सीईटी के अंदर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चक्कर में पड़े कि सर सीईटी क्लियर नहीं हो पा रहा, 15 गुना का चक्कर एक चल रहा है, तो क्या करें। लेकिन नई भर्तियां नहीं आई हैं, सर सीईटी पास नहीं है, अब करे तो करे क्या, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है। तो सबसे बढ़िया सुनहरा अवसर, एक तो पशु परिचर, जिसका कोर्स हमारे ऐप पर स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से, और लग जाए तैयारी में। उसके बाद में सीईटी से एक और बाहर वैकेंसी, जिसे हम कह सकते हैं सरकारी कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, जिसे हम सहकारी बैंक बोलते हैं, आपके नजदीक आपके शहर में होगा, तहसील स्तर पर होगा ये बैंक। ठीक है, पोस्ट कितनी, 635 पोस्ट आई है। सारी बात करेंगे, योग्यता, सिलेबस, आयु, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट, सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, सबसे पहले शेयर कर दें, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक शॉर्ट नोट जारी किया था, आई होप कि आपको देख पा रहे होगी कि किस प्रकार की पोस्ट है। आप देखेंगे, ये देखिए 6 तारीख का नोटिफिकेशन है, 6 तारीख का नोटिफिकेशन है। एग्जामिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट टू द वेरियस पोस्ट इन द राजस्थान स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। देखो ये देखो कोऑपरेटिव, जिसके अंतर्गत दोस्तों एक अपेक्स बैंक आता है, अपेक्स बैंक आता है, उसके साथ साथ वेरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक्स, जो सीसी बैंक जिसे हम कह सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बैंक होते हैं वो होते हैं एक अपेक्स बैंक। इनके अंदर ये भर्तियां दोस्तों होने वाली है। तो इतनी बात आपको समझ में, थोड़ा सा मैं इसमें जूम कर देता हूं जिससे कि चीजें थोड़ा सा हम और देख लेते तरीके से। ये देखिए, ठीक है, पहले तो ये हम कह सकते हैं ग्रामीण बैंक जिसे कहते हैं ना, ग्रामीण बैंक, वो एक तरीके से वही बैंक है। अब इसे पोस्ट, 3 प्रकार की पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। पोस्ट जो है, पहली पोस्ट है सीनियर मैनेजर की, सीनियर मैनेजर की नॉन टीएसपी के अंतर्गत एक पोस्ट है, टीएसपी के अंदर कोई पोस्ट नहीं है, शहरिया में कोई पोस्ट नहीं है, टोटल पोस्ट एक है। यानी आप अब देखेंगे कि जो सीनियर मैनेजर है उसकी एक पोस्ट रहेगी, उसके बाद मैनेजर की पोस्ट रहेगी, मैनेजर की पोस्ट 81 पोस्ट है। आप देख सकते हैं मैनेजर की कितनी पोस्ट है, 81 पोस्ट है, नॉन टीएसपी के अंतर्गत है, और टीएसपी में 7 है, शहरिया में 1 है, और लगभग 89 पोस्ट कितनी है सर, 89 पोस्ट जो है वो आपके मैनेजर की है। फिर आता है कंप्यूटर प्रोग्रामर, जिसके कंप्यूटर के अंदर डिग्री है, वो पूरी मैं बात बताऊंगा, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए 5 पोस्ट हैं। ये देखिए बैंकिंग असिस्टेंट, सबसे ज्यादा पोस्ट जो रहेगी बैंकिंग असिस्टेंट की रहेगी 454, और इसी को ही सबसे ज्यादा है फॉर्म लगने वाले हैं। 494 पद नॉन टीएसपी, 35 पद आपके टीएसपी में, 11 शहरिया में, लगभग 540 पोस्ट है आपकी बैंकिंग असिस्टेंट। बैंकिंग असिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी है, समझ रहे हो इस बात को, कहीं उल्टा मत ले लेना, ठीक है। क्लेरिकल पोस्ट है ये, सहायक क्लेरिकल पोस्ट है, चतुर्थ श्रेणी की है। अच्छा, ये बात समझ। तो टोटल लगभग 635, यानी यूं कह सकते हैं सिर्फ 635 पोस्टों के ऊपर इसका विज्ञापन है वो जारी हुआ है। ठीक, थोड़ा ऊपर चलते हैं और देखते हैं इसके अंतर्गत। देखो भाई, आपके जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म वो स्टार्ट हो रहे हैं। देखो ये रहा, आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, और 17 नवंबर तक दोस्तों फॉर्म चलेंगे। यानी 18 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके, लगभग आज 11 तारीख है, 7 दिन के बाद फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे, और 1 महीने का समय आपको मिलेगा, आप कर सकते हैं। ये टेलीफोन नंबर है, अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको चाहिए
तो रिलेटेड आप बता सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, यहाँ पर आप क्लिक करके ये नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वरना हमने टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन याद से कर लें सभी साथी, क्योंकि हर एक चीज का अपडेट वहां मिलता रहेगा। तो नीचे लिंक भी दिया गया टेलीग्राम का, उसको याद से ज्वाइन कर ले, वहां मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा। तो ये एक शॉर्ट नोट के माध्यम से आपको बताया किस किस की पोस्ट है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, पूरी नोटिफिकेशन, जो एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया उसमें किस प्रकार से योग्यता है, सैलरी है, सारी हम बात करेंगे टू द पॉइंट। ठीक है भाई, ये रहा आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन। एक मिनट पेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है सबको डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने ही। वो एक शॉर्ट, ये भी देखो कितनी तारीख का है, एक मिनट, ये देखिए ये भी है 6 तारीख का दोस्तों, साथ साथ जारी हुआ था। वही एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक और डिस्ट्रिक्ट सहायक जो बैंक रहते हैं वो सारे रहेंगे। ठीक, ये बात होगी क्लियर कट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर आप देखो, यहां पर अपेक्स बैंक दे रखा है, यहां पर कुछ पोस्ट दे रखी है आपको अपेक्स बैंक के लिए, जो किस पे, मैं एक और बात बीच में ऐड करना चाहूंगा कि इसमें अलग अलग बैंक हैं और अलग अलग बैंक की ध्यान कर लेना, इसके अंतर्गत क्या है, सैलरी पैकेज भी अलग अलग रहेगा। फॉर्म भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस बैंक का आप चुनाव कर रहे हो ना, तो इसमें आपको भरवाया जाएगा, आपकी सहमति मांगी जाएगी कौन से बैंक में सबसे 1 नंबर 2 नंबर, तो ध्यान से भरना है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो प्रॉफिट में रह रहा है बैंक और जो लॉस में चल रहा है, तो उनमें सैलरी का अंतर होगा। तो कौन सा प्रॉफिटेबल है, कौन सा नॉन प्रॉफिटेबल रहा बैंक, उसमें आपको भरना चाहिए फॉर्म, तब जाके बेनिफिट होगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, डिटेल से ये चीज होगी। ये पोस्ट है अपेक्स बैंक के अंदर, देखो ये पोस्ट आपकी यहाँ पर सीनियर मैनेजर, आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी सीनियर मैनेजर है, उसकी एक पोस्ट बताई गई अपेक्स बैंक के अंतर्गत है। अच्छा, ये बात होगी यहाँ पर क्लियर। उसके बाद ये आप अच्छे से देख सकते हैं, ये बाकी अपेक्स बैंक प्लस डिस्ट्रिक्ट सीसी बैंक जो रहते हैं, अजमेर में है, अलवर है, बाड़मेर है, भरतपुर है, भीलवाड़ा है, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, हनुमानगढ़, ये आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप चेकआउट कर लेना इस पीडीएफ के अंदर। हम काम की बात कर लेते हैं जो हमें डिस्कस करनी है, ये पोस्टों का मामला आप चेक कर लेना। ठीक है भाई, ठीक, उसके 1 मिनट, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरे जाएंगे, 17 तारीख से फॉर्म आपके भरे जाने हैं, ये बात होगी क्लियर कट। अब देखो हाउ टू अप्लाई, इसे दे रखा कि हाउ टू अप्लाई कैसे करते हैं, तो ई मित्र से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना। ठीक है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, मैं आपको फिर बता दूं 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा इसमें। ये देखो यहाँ पर 400, देखो 600 रुपए लगेंगे सामान्य के, ओबीसी 400, दिव्यांगजन आवेदक 400। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर जो आपने कर रखा है, अगर पहले से फॉर्म भर रखा है तो ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा, नहीं भर रखा तो एक बार आपको ये पेमेंट देनी पड़ेगी। ओटीआर सिस्टम है, अभी लागू हुआ राजस्थान में। ठीक है भाई, आप अच्छे से जानते हैं इस बात को। अच्छा, उसके बाद देखेंगे यहां पर टाइम प्लेस एग्जामिनेशन, इस बात को चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं इसको, ये देखिए यहां पर क्या दे रखा है, आप देखेंगे कि टाइम क्या रहेगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल द कंडक्ट टेंटेटिव ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ दिसंबर एट द वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन अबाउट विच अवेलेबल ऑन द रूल्स। यानी आपका टेंटेटिव एग्जाम जो मंथ रहेगा वो रहेगा दिसंबर के अंदर, आपका एग्जाम है वो करवाया जाएगा। ये इन्होंने टेंटेटिव बताया है, हो सकता है कि आगे हो जाए, लेकिन एक बार के लिए आपको बताया तो 2-2.5 महीने आपको मिल रहे हैं, दिसंबर के अंदर एग्जाम होगा। उसके बाद में एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको आगे बताए गए, मैं बताऊंगा, नीचे दिए गए एग्जाम सेंटर कहाँ का है। ठीक है, देखो द एग्जामिनेशन सेंटर विल द कंडक्ट ऑनलाइन वेरियस अक्रॉस डिफरेंट सेंटर इन द राजस्थान पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर कोऑपरेटिव कंप्यूटर प्रोग्राम एंड बैंकिंग असिस्टेंट, द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, द एग्जाम इज अवेलेबल इन, यानी नीचे दिए गए कहाँ कहाँ आपके सेंटर होंगे एग्जाम करवाने के, इस बात को देखना, राजस्थान के अलग अलग जिले में ये बात होगी। ठीक है, अब हम ये काम की बात, पहले काम की बात की पेपर है वो दिसंबर में बताया गया, एग्जाम डेट क्या है दिसंबर, टेंटेटिव बताई गई। उसके बाद देखेंगे इसके अंदर रजिस्ट्रेशन है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं 18 तारीख से, फिर से दिया गया 18 तारीख से 17 तारीख तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन इसके अंदर आईबीपीएस
देखो एग्जाम कौन कराएगा, आईबीपीएस करवाएगा। आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराएगा। जो इंडिया लेवल जितने भी बैंक के एग्जाम होते हैं ना, सेम वही पैटर्न रहेगा, वही सिलेबस रहेगा, वही एग्जाम लेवल रहेगा। इस बात को गांठ बांध लेगा, ठीक है। चलिए, examination separate online examination shall be conducted by the board through an agency for selection of candidate for the each of the four categories. The of post successful candidates will be recommended appointment in the basis of their merit as well as the preference banking given the them. ये नहीं कहने का मतलब आईबीपीएस है इसका एग्जाम आपका कंडक्ट करवाएगा आपको, ठीक है। ये बात होगी क्लियर। अब देखो यहाँ पर सबसे मेन और जो काम की बात है वो हमें देखनी है। ये देखो जिसका आप वेट कर रहे थे कि सर सिलेबस क्या है, देखो पढ़ना पड़ता है। हम दो चीज देखते हैं, सिलेबस कि हमारे लायक है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो सिलेबस है सीनियर मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर और मैनेजर दोनों अलग अलग पोस्ट हैं, उन दोनों के लिए सिलेबस रहेगा। इंग्लिश भी आएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसे मैथ कह सकते हैं, मैथ जो रहेगी, रीजनिंग आएगी, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। सबसे पहला बैंक जो है जिसमें राजस्थान का जीके आएगा, और ये सबसे बड़ा आपके फायदा है। अगर दूसरे एग्जाम्स जो बैंक के रहते ना तो उनमें दिक्कत आती कि उनमें जीके नहीं आता राजस्थान का। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि राजस्थान की वैकेंसी तो राजस्थान का जीके आएगा, सबसे बढ़िया फायदा, चूकना मत। कंप्यूटर का नॉलेज होना, अकाउंटेंसी आएगी, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 रूल्स 2003, यानी कोऑपरेटिव बैंक के जो रूल्स रहते हैं वो रहेंगे इसके अंदर। इसका एक छोटा सा पार्ट रहता है, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं ये अपलोड करवा दूंगा वहां पर, ठीक है। अब देखो इंग्लिश के 25 प्रश्न होंगे, सभी के 25-25 प्रश्न। यहाँ पर राजस्थान जीके के 30%, बाकी कंप्यूटर के 25%, अकाउंटेंसी के 2540, ये बैंक वाला फॉर्मेट। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का होगा, 120 मिनट मिलेगा। ये सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लेगा। तो मैथ के 25% है, रीजनिंग के 25% है, 30% राजस्थान जीके के हैं। तो बहुत ओवरऑल बढ़िया सिस्टम दे रखा है सिलेबस के अंतर्गत। अच्छा ये रही, बाकी इसकी एक पोस्ट है, बाकी कंप्यूटर प्रोग्राम। अब जो कंप्यूटर में भरना चाहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम में भरना चाहते हैं, तो उनके लिए भी देखो सेम सब्जेक्ट रहेगा, इंग्लिश रहेगी, मैथ रहेगा, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान और प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा। 30% आपके देखो किसके आएंगे, इंग्लिश के। अब मैथ के कितने प्रश्न आएंगे भाई, 40। यानी मैथ अपने आप में एक वेटेज रख रहा है, और मैथ के साथ से ही आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, क्योंकि मैथ कहीं ना कहीं बीच में जरूर आ रहा है हर भर्ती में। तो मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लें, इसके लिए मैथ स्पेशल बैच हमारे ऐप पे चल रहा है, 0 to हीरो बैच। उसमें इनरोल करके आप मैथ को सीख सकते हैं, फिर कोई भी एग्जाम दीजिएगा। रीजनिंग आ रही है, रीजनिंग 40 नंबर की है, जनरल राजस्थान का 40, इसमें भी 200 प्रश्न है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे जाएंगे, जिस पोस्ट के लिए भरे जाएंगे, वो भाई साहब ये है आपकी, वो पोस्ट है ये असिस्टेंट, बैंकिंग असिस्टेंट जिसे कह सकते हैं। इसके अंदर भी इंग्लिश के 30 प्रश्न होंगे, इंग्लिश के 30, क्वांटिटीज एप्टीट्यूड का मतलब मैथ हो गया, मैथ के इसमें 40%, रीजनिंग के भी इसमें 40%, राजस्थान जीके 30%, कंप्यूटर नॉलेज 25%, अकाउंटेंसी 25%। और यहाँ पर ये सबसे बड़ा मैं बेनिफिट कहूंगा स्टार लगा कि इसके जो रूल्स रहते हैं इसके 10%, और सर्वाधिक 500 पोस्ट इसकी हैं। ये इसका फॉर्म सर्वाधिक लगेगा, क्योंकि इसके पोस्ट जो है वो लगभग 500 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं, 500, और इसी के फॉर्म सबसे ज्यादा लगने वाले हैं। तो आपके सामने इंग्लिश आप पढ़ते हो, मैथ आप पढ़ रहे हो, रीजनिंग, तो सेम टू सेम चीज है। इंडिया का कुछ आ ही नहीं रहा, इंडिया का कोई लेना देना इसमें नहीं है। ये सबसे बड़ा फायदा है। सीईटी से बाहर वैकेंसी है, अगर है आप में क्षमता तैयारी करने की तो इस बैंक की तैयारी करें, सिलेक्शन लें, सैलरी पैकेज बहुत बढ़िया है, हम बात करेंगे। और सेशन को जितने साथी देख पा रहे हैं लाइक जरूर कर दें, एक लाइक करके शेयर जरूर कर दें, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर सिलेबस की बात, ये बता दिया कि सिलेबस टू द पॉइंट क्या है, लिखा गया है बहुत अच्छे लेवल के ऊपर। इस बात को देखेंगे कि सिलेबस है इंग्लिश का, देखो क्या आएगा, सेकेंडरी माध्यमिक लेवल का आएगा, ठीक है। क्वांटिटीज एप्टीट्यूड का मतलब मैथ, ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स क्लरिकल लेवल एग्जामिनेशन। मैंने शुरू में कह दिया कि जो इंडिया लेवल पे जो बैंक के एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ पूछी जाती है, तो भाई साहब वही मैथ के टॉपिक्स रहेंगे, और ये प्लेटफॉर्म मैथ के लिए जाना जाता है। अगर इसका हम कोर्स लेके आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ये नीचे नंबर भी चल रहा है व्हाट्सएप, उसके थ्रू भी आप जानकारी ले सकते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन आप जानते हैं कि बहुत बड़ी तरीके से करवाया जाता है। देन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ रीजनिंग, वही रीजनिंग का रहेगा जो बैंकिंग एग्जाम में रीजनिंग आती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी वही रहेगी सेम टू। राजस्थान जीके की कुछ मेजर इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिक्स, ग्राफिकल, कल्चर, लिटरेचर, ये देखें इतिहास, कला, संस्कृति, ये सारे टॉपिक्स जो रहते हैं वो आपके इस
बैंक में दोस्तों पूछ, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी, राजस्थान का JKRR, बहुत बढ़िया बात है ये, बहुत शानदार। कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, वो भी आएगा। अकाउंटेंसी के अंदर सिलेबस वो पास कोर्सेज स्टैंडर्ड रहेगा, बाकी रूल्स क्या रहेंगे ये सारा कुछ, ठीक है, ये रहेगा। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस सीधी सी बात है कि पेपर दो और एग्जाम सिलेक्शन ले लो, यानी इसमें आपको पेपर देना है और कोई मतलब वाली बात नहीं, पेपर दोगे, मेरिट बनेगी, सिलेक्शन होगा, सैलरी मिल जाएगी, सीधी सी बात है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, ये बात होगी अपने काम की। अच्छा, और इसमें हम देख लेते हैं पे एंड पेमेंट देख लेते हैं। आपको यहाँ पर पे स्केल क्या रहेगा, पे स्केल की बात करते तो देखो डायरेक्ट मैं आपको आपके जो पे स्केल रहेगा ना, पे स्केल रहेगा लगभग 20,000 से स्टार्ट होगा, 25,000 से तो दोस्तों आपका स्टार्ट होगा, 20 से 25,000 का कार्यक्रम स्टार्ट होगा, और लगभग लगभग इसके अंतर्गत 2 साल के अंतर्गत आपकी सैलरी काफी ज्यादा हो जाएगी। स्टार्टिंग की बताइए मैंने 2 साल की इसके अंतर्गत, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा इसमें सैलरी भी काफी अच्छी खासी सैलरी है, बहुत बढ़िया है। आपको सैलरी के वाइज तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सीनियर मैनेजर की तो बहुत ज्यादा है, 70-72-80 हज़ार रुपये हो जाएगी 2-3 साल बाद में, भत्ते वगैरह लगे। और आपके बैंकिंग असिस्टेंट का जो फॉर्म भरेगा ना बैंकिंग, उसकी लगभग 40-45 हज़ार के आसपास 2 साल के बाद आपको ये सैलरी पैकेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके लिए थोड़ी सी बात कि योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। देखो अगर आप सीनियर मैनेजर का भर रहे हैं ना, तो आपकी MBA डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेबल लॉ इन इंडिया 2 ईयर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी आपकी MBA होनी चाहिए। तो इसकी तो एक पोस्ट है, इसके तो बहुत कम स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो MBA होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्राम, अगर वो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए भरना चाहते, बीटेक हो गया, बीटेक जिसकी है, MA MSc, ये जो मैथमेटिक्स में सॉरी कंप्यूटर साइंस में जो MSc आपने कर रखी है, या आपने बीटेक कर रखी है, BE कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम वाले भी देख ले भी, आपका भी सिलेबस है, ठीक है। अच्छा, बात आते हैं जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म लगने वाले, बाकी ये 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर वालों के लिए है, ठीक है। बैंकिंग असिस्टेंट जो सर्वाधिक फॉर्म लगने वाले हैं ना अपने, वो भाई साहब इसके लगने वाले हैं। तो इसमें योग्यता क्या है, इसकी योग्यता है स्नातक, इसकी योग्यता है स्नातक, एक मिनट, इसको स्नातक, स्नातक यानी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात, आप ग्रेजुएशन तो आपने कर रखी होगी। एज लिमिट की बात करूं मैं, एज लिमिट की बात करूं तो 18 से भाई साहब 40 का है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष का ना हुआ हो, तो 18 से 40 की आयु है, तो इसके अंतर्गत तो आप मेरे हिसाब से सारे आ जाएंगे, ठीक है, ये बात होगी क्लियर कट यहाँ पर, ठीक है। बाकी स्पष्टीकरण है कि जो आवेदक को छूट दी जाती है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी, ठीक है, ये बात होगी क्लियर। एग्जामिनेशन ये क्या, अच्छा इसमें नहीं है ये नोट, बाकी रिजर्वेशन तो मिलेगा ही जो रहता है। और काम की क्या बात है इसके अंतर्गत, ठीक है भाई, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं अपन यहाँ पर। काम की चीज़ अपने मैंने लगभग लगभग बता दी आपको। ये कुछ रूल्स लिखे हुए, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ये देखिए, एक काम की चीज और बता देता हूं कि पेपर कहां पर होगा, सेंटर पूछते हैं कई बार, बाहर तो नहीं भेजते। एग्जाम सेंटर अजमेर है, अलवर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, सीकर है, श्री गंगानगर है, उदयपुर, 9 जगह पर आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, पहले से डिसाइड कर रखा है। अब आप देख सकते हैं कि 9 जगह पर आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है भाई, कोई आवश्यकता नहीं है आपको घबराने की, ठीक है। बाकी इसके अंतर्गत देखो पे स्केल भी दे रखा है, अलग अलग एपेक्स बैंक, अजमेर, अलवर, पे स्केल, पैसा कितना रहेगा, है ना, लगभग सारा इसमें दे रखा है, बहुत बढ़िया तरीके से आप चेकआउट कर लेना भाई, ठीक है, ये पे स्केल कितना रहेगा। बाकी इसमें फुल फॉर्म दे रखी है, C8 C10, ये क्या क्या चीज है ये आप चेक करके अच्छे से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया अपना इस विज्ञप्ति को लेकर पूरी चीज। मेन बात दोबारा थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं मैं, ठीक है। सहकारी बैंक के अंतर्गत, सहकारी बैंक में है 635 पोस्ट आई है, पोस्ट 635 है, फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं 18 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 17 नवंबर तक दोस्तों चलेंगे, 1 महीने का टाइम है, ठीक है। एग्जाम डेट क्या होगी इसमें फिर देख लो आप, एग्जाम डेट दिसंबर का महीना बताया गया दिसंबर का महीना
बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में योग्यता क्या होगी, योग्यता लगभग क्या है, स्नातक है, जिसका फॉर्म लगने वाला है वो स्नातक दोस्तों इसमें की जाएगी। ठीक है, ये बात फॉर्म कब से, एग्जामिनेशन, आयु मैंने बताई दी, आयु मैंने बताई दी आपको 18 से 40 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, 40 वर्ष का, 18 से 40 वर्ष का होना चाहिए। ये बातें मेन बात होगी, इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई बात छूटी नहीं, बाकी मैंने विज्ञप्ति में सारा क्लियर कर दिया है। ठीक है, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, बढ़िया वैकेंसी है, फॉर्म भी अच्छे खासे लगने वाले हैं। किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रही इसके कोर्स की बात, इसकी रही कोर्स की बात, तो अपना ऐप है वो डाउनलोड कर लेना मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के 40% अपने आप में अच्छा वेटेज दिया गया है मैथ का, तो उसकी तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप ऑन डिमांड कहोगे तो हम बिल्कुल लाइव फ्रेश कोर्स आपके लिए लेके आ जाएंगे, ऐप को डाउन। उसके बाद अपना टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लेना भाई, टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको समय समय पर हर भर्ती परीक्षाओं को लेकर अपडेट दोस्तों मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।